आज की वीडियो का पर्पस ये है कि बहुत ही कुछ महीनों से मेरे बहुत से पेशेंट्स का ये पूछना है कि डॉक्टर साहब आपने इतना वेट कैसे लूज़ कर लिया, इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया, प्लीज़ हमें भी बताएं, हम भी करना चाहते हैं। और ओपीडी में इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में डिटेल में डिस्कस करना मुश्किल होता है, इसलिए कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स मैं बताऊंगी जो मैंने फॉलो किया है पिछले कुछ महीने में, जिससे मुझे ये पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। और अगर मैं एज अ डॉक्टर एज अ बिजी शेड्यूल ये कर सकती हूँ तो आई एम श्योर बाकी पेशेंट्स भी ये कर सकते हैं। सो ये प्रिंसिपल्स हम आज डिस्कस करेंगे। 5 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं एक सस्टेनेबल तरीके में। सस्टेनेबल से मेरा मतलब है कि जल्दीबाजी ना हो, जो आप लूज़ करें उसे आप मेंटेन कर सकें। ये नहीं कि आपने 6 महीने में 10 किलो कम कर लिया, फिर अगले 6 महीने में आपने 15 किलो चढ़ा लिया। तो ये जो योइंग फिनोमिनन होता है ये ह्यूमन बॉडी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, ब्रेन के लिए, बाकी इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। सो अब हम पहला प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। ये समझिए, आपका वेट तब तक कम नहीं हो सकता जब तक आप एक कैलोरी डेफिसिट में नहीं है। बहुत से लोग कैलोरी डेफिसिट को समझते हैं कि भूखे रहना। जी नहीं, कैलोरी डेफिसिट भूखे रहना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये देखा गया है कि लोग जब खाने की बात आती है तो अपने खाने पीने को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब हम तो कुछ नहीं खाते, हम तो 2 ही रोटी खाते हैं, और अपनी एक्सरसाइज को ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हमने तो 1 घंटा वॉक कर ली, अब हमने बहुत एक्सरसाइज कर ली। तो सबसे पहले इस थॉट प्रोसेस को, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। कैलोरी डेफिसिट से मेरा मतलब है पूरे दिन में आप जो भी खा रहे हैं, चाहे वो स्नैक है, चाहे वो मील है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो बाहर का खाना है, चाहे वो घर का खाना है, उस खाने की जो कैलोरी मतलब जब उस खाने को आपकी बॉडी बर्न करेगी तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, उस कैलोरी की मात्रा आप जो दिन भर में खर्च कर रहे हैं, चाहे वो बैठे रहने में हो, चाहे वो एक्सरसाइज से हो, चाहे घर के काम में हो, उसको बोलते हैं कैलोरी बर्न। वो कैलोरी बर्न आपका आपके कैलोरी इंटेक से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, आप सप्लीमेंट्स ले लें, आप खुद को स्टार्व कर लें, आप दौड़ दौड़ कर अपने घुटने खराब कर लें, फिर भी वेट लॉस नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और नंबर 1 प्रिंसिपल है जो वेट लॉस के लिए फॉलो किया जाना चाहिए। पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, ये कैलोरी इन, कैलोरी आउट, कैलोरी डेफिसिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल है। आजकल ऐप्स अवेलेबल हैं, लोग इंटरनेट का यूज़ इसको पॉजिटिव तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप अपना सिंपली आप इंटरनेट पर डालेंगे, आप 1 हफ्ते तक जो भी खाते हैं सुबह से शाम तक, चाहे वो एक बिस्किट है, चाहे वो आपका प्रॉपर ब्रेकफास्ट, मील, लंच, डिनर है, या आपने 1 ग्लास जूस पी लिया, छाछ पी लिया, सब कुछ जो इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, जो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं वो उसमें लिखें, जो नहीं वो डायरी में लिखें। और अपने बच्चों की, अपने घर में जो टेक्नोलॉजिकली साउंड लोग हैं उनकी मदद लेकर 1 हफ्ते तक आप ये मेजर कीजिए कि आपने दिन भर में कितनी कैलोरी खाएं। बिलीव मी, 90% लोग ये जानकर हैरान होंगे कि जो सोच रहे थे कि हम कुछ नहीं खाते, वो 2000-2500 के बीच में इतनी कैलोरी खा रहे होंगे। अब हम समझते हैं, ये तो हुआ कैलोरी इन जो आपने खाया। समझते हैं कि कैलोरी आउट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए हर इंसान का एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब वो जो अगर आप दिन भर कुछ ना रह करें, 24 घंटे आप बैठें सोएं, उसमें आपकी बॉडी कितनी कैलोरी खर्च करती है। और ये हर किसी का अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है आपकी एज पर, आपके वेट पर, आप में कितना फैट है आपके बॉडी में, आपका कितना मसल है। तो ये एक सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसे कहते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। ये मशीन्स आजकल हर जगह अवेलेबल है, जिम्स में अवेलेबल है, हेल्थ सेंटर्स में अवेलेबल है। सिर्फ एक बार अपना बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस कीजिए, अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट पता लगाइए। वो बेसल मेटाबॉलिक रेट आपको बता देगा कि आपके दिन भर में कुछ ना करने पर कितनी कैलोरी बर्न होती है। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिव हैं, तो आजकल ऑनलाइन फॉर्मूलाज भी मिल जाते हैं जो मैं लिंक शेयर कर दूंगी इस वीडियो में। उस फॉर्मूला से आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं माइल्डली एक्टिव हूँ, मतलब मैं हफ्ते में 3 बार वॉक करता हूँ, मैं मॉडरेटली एक्टिव हूँ, डेली वॉक करता हूँ, जिम करता हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, या मैं एक्सटेंसिवली एक्टिव हूँ कि मैं 2-2 घंटा एक्सरसाइज करी हूँ, उस हिसाब से वो आपको आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट से कैलकुलेट कर देगा कि दिन भर में आप कितनी कैलोरी खर्च कर रहे हैं। तो जो आपको पहला स्टेप करना है कि आपका जो कैलोरी इनटेक फिलहाल है, मान लीजिए सब कुछ कैलकुलेट किया आपने, आप ये देखते हैं कि कैलोरी खर्च आपकी एक दिन में
1500-1600 हो रही है और आप खा रहे हैं 2000 कैलोरी। तो जो गलती नहीं करनी है वो ये कि सीधा 2000 से 1200-1100 पे नहीं आना है। आपको 2000 से सीधा 1500 कैलोरी पे आना है या 1600 कैलोरी पे आना है। मतलब 200-300 कैलोरी आपको खाने में कम करनी है। और आप सरप्राइज होंगे कि इसके लिए आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वो 4 बजे वाली चाय बिस्किट, या फिर वो बीच में किसी ने ऑफर किया और आपने एक बाइट में क्या होता है खाया, एक रोटी कम की, दाल बढ़ा दी, दही बढ़ा दिया, इसी रीअरेंजमेंट से ये कैलोरी डेफिसिट पैदा हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप हमने जो बात की वो है कैलोरी डेफिसिट। सो ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पेशेंट एक एक करके स्टेप इंप्लीमेंट करें। तो जो भी वेट लॉस के प्रोसेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पहला स्टेप अगले हफ्ते के लिए आप सबके लिए होमवर्क है। एक हफ्ते के लिए अपना कैलोरी डेफिसिट कैलकुलेट करें, उसको स्टिक करें, और नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे वो सेकेंड स्टेप क्या है जो आपको वेट लॉस के लिए अपनाना है। थैंक यू।